हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सिद्धू तिवारी और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत बेहतर होंगे। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बायोग्राफी कवर करने जा रहे हैं और ये बायोग्राफी है नूर इनायत खान की, जिनका नाम एक जासूस के तौर पर बहुत प्रसिद्ध है और इनकी बहादुरी के चर्चे पूरे विश्व में विख्यात हैं। लेकिन फिर भी आज की जनरेशन में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इनके बारे में नहीं जानते हैं। इनका नाम अभी सुर्खियों में क्यों आया, इस पर भी हम लोग बात करने जाएंगे। वैसे जिस तरीके से इनकी कहानी है, वैसे ही कहानी और किरदार वाली एक आपने मूवी देखी होगी जिसका नाम था राजी, जिसमें आलिया भट्ट ने एक जासूस का किरदार निभाया था। वो भारत से जाती हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती हैं और इंडिया को पहुंचाती हैं। कुछ इसी तरीके से जो कहानी है नूर इनायत खान की है, लेकिन इन्होंने जो जासूसी की वो जर्मनी में जाकर के हिटलर के खिलाफ की। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानी है। अब इन पर अभी हाल ही में एक बायोपिक, एक मूवी बनने जा रही है, इस वजह से इनका नाम अभी फिर से सुर्खियों में आ गया है। तो हम लोग इनके बारे में पूरा डिटेल में जानते हैं। ब्रिटेन में इस समय एक कांसे की मूर्ति लगी हुई है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन में लगी ये मूर्ति किसी मुस्लिम या एशियाई महिला की पहली मूर्ति है। इनको ब्रिटेन के सबसे बड़े सम्मान से भी नवाजा गया है। अब इनकी अगर हम लोग बात करने जाएं कि इनका जीवन कैसा था, इनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो ये इंडिया से बिलोंग करती थी। इनके जो माता पिता थे वो भारतीय मूल के थे, लेकिन इनकी जो पूरी परवरिश हुई वो लंदन में हुई। तो नूर इनायत खान का जो सबसे बड़ा रोल रहा वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में हुआ है और इन्होंने नाजियों के दांत खट्टे कर दिए। इन्होंने हिटलर के विरोध में, आप सोचिए जरा, इन्होंने हिटलर के विरोध में जाकर के जासूसी की। वो हिटलर जिसकी क्रूअल्टी के किस्से पूरे वर्ल्ड में फेमस है, इन्होंने उनसे बिल्कुल नहीं डरी। ये उस समय इन्होंने स्पेन में जाकर के, फ्रांस में जाकर के इन्होंने जासूसी की, जब जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा किया हुआ था। फ्रांस को आक्रमण करके उन्होंने पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। तो ये फ्रांस में जाकर के इन्होंने जासूसी का काम किया। जो जर्मनी थे, नाजी थे, उनकी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया और जो लंदन थी, यानी कि लंदन इंग्लैंड को ये सभी इंफॉर्मेशन भेजती रही। तो अब इनके बारे में हम लोग पूरी डिटेल में पढ़ने जाएंगे। वैसे लंदन में एक एक बच्चा इनकी बहादुरी के किस्से जानता है और ये इंडिया से जो बिलोंग करती थी वो परिवार भी कोई छोटा मोटा परिवार नहीं था। ये टीपू सुल्तान के डायरेक्ट खानदानी परिवार से बिलोंग करती थी, क्योंकि इनकी जो मदर थी वो टीपू सुल्तान के जो खानदानी जो शहजादी थी, उसी परिवार से इनकी बिलोंगिंग थी। भारतीय मूल की थी, लेकिन इनकी जो पूरी परवरिश हुई वो पूरी लंदन में हुई। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है गाइस। आप मोर अपडेट्स के लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जीके बाई सिद्धू तिवारी। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हाल ही में एक बायोपिक बनने जा रही है, ठीक है, इनके ऊपर, नूर इनायत खान के ऊपर, जिसका नाम है अ कॉल टू स्पाई। और इसमें नूर इनायत खान का जो किरदार निभा रहे हैं वो राधिका आप्टे निभा रही हैं। जिस तरीके से आपने मूवी देखी थी राजी, राजी में जो जासूस का किरदार है वो निभाया है आलिया भट्ट ने, और यहाँ पर नूर इनायत खान के किरदार को जो अदा करेंगी, निभाएंगी, वो राधिका आप्टे निभाएंगी। और इस मूवी का नाम होगा अ कॉल टू स्पाई। तो ये कहानी एक उस लड़की की होगी जिसको जासूसी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। जब इनको फ्रांस में भेजा गया जर्मनी के अगेंस्ट में जासूसी करने के लिए, तो इन्होंने पूरी तरीके से ट्रेनिंग भी नहीं कर पाई थी। ये आधे से ज़्यादा चीज़ों को याद भी नहीं रखती थी और कभी कभी जो थे एविडेंस को छोड़ भी देती थी। लेकिन इन्होंने अपने पूरे जीवन में अपना मुंह कभी भी नहीं खोला। इन्होंने अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन जर्मनी के जो सोल्जर थे उनके हाथ लगने नहीं दिया, ठीक है। तो ये मूवी आने वाली है जो इस समय बहुत चर्चा में बनी हुई है। अगर समय मिलता है तो जब ये रिलीज हो जाए तो आप इसको जरूर देखिएगा, ठीक है। तो एक बहुत सीधी और शांत लड़की, ठीक है, 90 के दशक की बिल्कुल हीरोइन की तरह दिखने वाली, जिसको देख करके कोई नहीं कह सकता था कि ये आगे आने वाले समय में एक बहुत बहादुर और जासूस लड़की बनेगी, ठीक है। शुरुआत में अगर हम लोग इनकी बात करने जाएं तो इनका जो जन्म है वो लंदन में होता है, ठीक है। फिर बाद में क्या होता है कि इनका जो परिवार है, इनका जो जन्म की अगर हम बात करने जाएं गाइस, तो इनका जो जन्म है 1914 में मॉस्को, यानी कि इनका जन्म आपका रसिया में होता है। और जन्म के बाद ही इनके जो पिता हैं वो जाके लंदन शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ समय के लिए इनके पिता पेरिस चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड शुरू होता है तो इनके जो पिता हैं पेरिस से जाकर के फिर से लंदन शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इनके जो पिता थे वो भारतीय मूल के थे। उनका सूफी गायकी में बहुत बड़ा नाम था और इनकी जो पूरी पैदाइश थी वो मुस्लिम घराने में हुई, ठीक है। और ये
टीपू सुल्तान के घराने से बिलोंग करती थी। और जब इनका जन्म हुआ तो मैंने बताया कि शुरुआत में इनका जन्म रसिया के मॉस्को शहर में हुआ, जो रसिया की कैपिटल है। और फिर बाद में ये क्या होता है, इनका परिवार मॉस्को से जाकर के शिफ्ट हो जाता है लंदन। लेकिन जैसे ही वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इनका जो परिवार है उस समय फिर वापस लौट करके इंग्लैंड बस जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के द्वारा हिटलर की अध्यक्षता में, हिटलर आप जानते हैं उस समय डिक्टेटर था जर्मनी का, तो जर्मनी फ्रांस पर हमला कर देता है और इनका परिवार फिर बाद में इंग्लैंड में जाकर के सेटल हो जाता है। ठीक है, कुछ समय के बाद इनकी माता की डेथ हो जाती है और माता की डेथ होने के बाद ये नूर सुल्तान फिर डिसाइड करती हैं कि अब इन्होंने लंदन जो ब्रिटिश सेना है उनके लिए ही काम करना है। और यहाँ से जो इनका जीवन है वो पूरी तरीके से बदल जाता है जब ये ब्रिटिश सरकार के लिए काम करने का फैसला लेती हैं। तो 1940 में ये क्या करती हैं कि वुमेन्स ऑक्सिलरी एयर फोर्स को ज्वाइन करती हैं। ठीक है, और वहां पर ये वायरलेस ऑपरेटर का काम करती है। आपने देखा होगा कि जो वायरलेस ऑपरेटर होते हैं ये इंफॉर्मेशन को कोड में पहुंचाने का काम करते हैं। जिस तरीके से आपने राजी मूवी में देखा होगा कि जो आलिया भट्ट थी वह भी कोड के थ्रू, वायरलेस ऑपरेटर कोड के थ्रू पाकिस्तान की जो इंफॉर्मेशन है वो इंडिया को पहुंचाया करती थी। तो इसी तरीके से इनको भी सबसे पहले वायरलेस ऑपरेटर डिपार्टमेंट में अपॉइंट किया गया। लेकिन बाद में 1942 में जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे जिसका नाम था विंस्टन चर्चिल, इनके द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था स्पेशल ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव। तो बाद में ये क्या होती है कि 1942 में एसओई को ज्वाइन कर लेती हैं। एसओई उस समय एक अंडरकवर एजेंट हुआ करते थे जो विभिन्न देशों में फैल करके लंदन के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया करते थे। फिर इनको क्या होता है कि लंदन से जाकर के इनको शिफ्ट किया जाता है फ्रांस में, जहां पर जर्मनी ने अपना कब्जा किया हुआ था, जहां पर नाजियों की हुकूमत चल रही थी। ठीक है, तो इनको फ्रांस में भेज दिया जाता है और वहां पर जाकर के ये जो जर्मनी की इंफॉर्मेशन है, नाजी सेना की इंफॉर्मेशन है, वो लंदन के लिए भेजने का काम करती है। वहां पर जब ये जाती हैं तो इनका एक कोड नेम रखा जाता है जिसका नाम था मैडेलाइन। तो वहां पर ये इस कोड नेम से काम करना शुरू करती हैं और वहां से जो भी इंफॉर्मेशन इनको मिलती है ये कोडेड फॉर्म में लंदन को भेजना शुरू कर देती है। लेकिन जब ये पेरिस पहुंचती हैं, फ्रांस में पहुंचती हैं, तो उसके बाद जर्मनी सेना को इस तरह के अंडर कवर एजेंट के बारे में जानकारी मिलती है और वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन चलाते हैं जिसमें इस तरह के जितने भी एजेंट थे उन सभी को पकड़ा जाता है। लेकिन नूर इनायत खान इस तरह के ऑपरेशन से बच निकलती हैं। कई बार वहां की जो सेना थी, जो नाजी सेना थी, उन सभी को चकमा देते हैं और बार बार अपना गेटअप चेंज करते हैं और बच निकलते हैं। ये कई समय तक पार्क से रह करके, दूसरी लोकेशन से रह करके जो कोडेड लैंग्वेज थी, इंफॉर्मेशन थी, वो ब्रिटेन सेना को पहुंचाने का काम करती रहती है। ठीक है, इनके बाद जब शुरुआत में ये ऑपरेशन पूरा चलाया जाता है हिटलर की आर्मी के द्वारा, जिसको हम लोग वहां पर गेस्टापो नाम दिया करते थे, जिस तरीके से इजराइल में आपने एक सुना होगा नाम मोसाद नाम है। ठीक है, उसी तरीके से इस हिटलर के लिए जो सेना काम करती थी, नाजियों की जो सेना काम करती थी, उसका नाम था गेस्टापो। तो गेस्टापो के द्वारा बहुत बड़ा एक ऑपरेशन चलाया जाता है जिसमें इस तरह के जितने भी वायरलेस ऑपरेटर थे, जो नेटवर्क थे, स्पाई थे, जासूस थे, वो फ्रांस में फैले हुए थे, लंदन के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा फैलाए गए थे, उन सभी को पकड़ लिया जाता है और एक एक करके सभी को मार दिया जाता है। लेकिन नूर इनायत खान उनके हर एक ऑपरेशन से बच निकलती हैं। कई बार ये अपना हुर्रिया बदलती हैं और लगातार ब्रिटेन के लिए काम करती रहती हैं। बाद में ब्रिटेन की सरकार के द्वारा इनसे रिक्वेस्ट भी की जाती है कि ये उस देश को छोड़कर के वापस लंदन वापस लौट के आ जाएं, लेकिन ये क्लियर मना कर देती हैं कि जब तक इनका पूरा ऑपरेशन नहीं हो जाता ये ब्रिटेन वापस नहीं आएंगे। लेकिन बाद में इनके साथ एक धोखा होता है। एक गिलबर्ट कोड नेम का एक दूसरा जासूस होता है, एक डबल एजेंट होता है जो इनकी मुखबरी करता है और मुखबरी के बाद 1943 में नूर इनायत खान को पकड़ लिया जाता है और इनको बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है। लेकिन एक सीधी सादी लड़की जिसको पूरी तरीके से ट्रेनिंग भी नहीं दी गई थी, ठीक है, ये किसी भी तरीके से अपना मुंह नहीं खोलती है और बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड नहीं करती है। ठीक है, वहां पर जो कहानियां फेमस है लंदन में, उनमें बताया जाता है कि इनको बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया, कई दिनों तक इनको खाना नहीं दिया गया, 10 महीने से ज्यादा इनके हाथों को और पैरों को बेड़ियों से बांध करके रखा गया। लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को नाजी सैनिकों के साथ शेयर नहीं किया। फिर बाद में इनको क्या किया जाता है, नूर इनायत खान को द आउच
जो कंस्ट्रक्शन कैंप था उसमें भेज दिया जाता है। इनके साथ जितने भी साथी लाए गए थे उन सभी को मार दिया जाता है और बाद में 13 सितंबर 1944 में भी इनको गोली से मार दिया जाता है। ठीक है, गोली से मारने से के बाद जो नाजी सेना थी जिनने इनको पकड़ा था वो लगातार क्या होते हैं कि नूर इनायत खान के नाम से ब्रिटिश सेना को इंफॉर्मेशन भेजते रहते हैं, उनको गुमराह करने का प्रयास करते हैं। ये भी कहानियां चर्चित हैं। अब ये कहानियां कितनी सच हैं या झूठ हैं इन पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इनके मर जाने के बाद भी ब्रिटिश सेना को ये कंफर्म नहीं था, इनकी डेथ हो चुकी है। वो लोग क्या करते, नूर इनायत खान का नाम यूज करके उनकी कोडेड भाषा का इस्तेमाल करके ब्रिटिश सेना को इंफॉर्मेशन भेजते और उनको गुमराह करने का प्रयास करते। तो ब्रिटिश सेना को बहुत बाद में समझ में आया कि नूर इनायत खान का मर्डर हो चुका है और अब वो जिंदा नहीं है। तो काफी समय तक नाजी सेना के द्वारा ब्रिटेन के जो ऑफिसर्स थे उनको गुमराह किया जाता है। ठीक है, और जब ये इनको गोली मारी गई तो देखने वालों का यही मानना है कि उनके जो आखिरी शब्द थे, उनके आखिरी शब्द थे लिबर्टी, जिसका एक्चुअल में अर्थ होता है आजादी। मरने के बाद इनको हाईएस्ट ब्रिटेन के अवार्ड से सम्मानित किया गया है जिसका नाम है जॉर्ज क्रॉस। ठीक है, इनकी वहां पर एक बहुत बड़ी कांच की प्रतिमा बनाई गई है। इन पर बहुत सी बुक्स भी लिखी गई है। ठीक है, बुक्स आप जानते हैं जिस तरीके से हम बात कर सकते हैं किंवदंती है। ठीक है, तो इनकी बहादुरी के जो चर्च के किस्से बहुत सी किताबों पर लिखे गए हैं और अब इनके ऊपर फाइनली एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है जिसमें राधिका आप्टे इनका किरदार निभा रही है। सो आज की वीडियो में इतना ही गाइस, मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अदर इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।